क्या स्वर्गदूत आपका न्याय कर सकता है? और दूसरा प्रश्न, क्या आप स्वर्गदूत का न्याय कर सकते हैं? These are the two important things. और दूसरी बातें, जैसे हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमारे भाई बहन पुलिस के लोग पेट्रोलिंग करते हैं, क्या बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर भी आपके लिए पेट्रोलिंग करता है? परमेश्वर भी आपकी सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग करता है। विजन इज समथिंग सीन इन ड्रीम। आप स्वप्न में भी देख सकते हैं और आप आधा सोए हुए में भी देख सकते हैं। एंड तीसरा, आप खुले हुए आंखों से भी देख सकते हैं। दीज आर द थ्री स्टेजेस ऑफ विजन। विजन के ये तीन स्टेज हैं। विजन आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली फाउंड इन द प्रोफेटिक पोर्शन ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, हिजकियल, डैनियल, जकरिया और सो मैनी, आइसाया एंड डेविड, कितने प्रोफेसी करते हैं। इफिसियंस चैप्टर 4 में लिखा है, मेल के बंधन में आत्मा की एकता का प्रयत्न करो। हम सब आत्मा में एक हैं। हमारा कलर अलग हो सकता है, चेहरा अलग हो सकता है, हमारी भाषाएं अलग हो सकता है, हमारा स्वभाव अलग हो सकता है, हमारा एजुकेशन अलग हो सकता है, लेकिन बाइबल कहती है कि हम आत्मा में एक हैं। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। 4 पद, एक ही देह और एक ही आत्मा। देह और आत्मा के बारे में सेंट पौलुस फिलिपियों की, इफिसियों और उसका 4 अध्याय में वर्णन कहता है कि जैसे तुम जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। और वह क्या आशा है? What is the hope? आशा है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। Dear brothers and sisters, चाहे आप किसी भी डिनोमिनेशन के हो, किसी भी चर्च के हो, किसी भी संगति के हो, ये याद रखिए, ईश्वर का वचन इफिसियों 4:5 में लिखा है, एक ही आप सबों का प्रभु है, एक ही आप सबों का विश्वास है और एक ही आप सबों का बपतिस्मा है। वन फेथ, वन लॉर्ड एंड वन बैप्टिज्म। सो आवश्यकता है, आवर फेथ इन जीसस क्राइस्ट इज अ डेली वॉक। जैसे आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो हम में, जो हमारा विश्वास है, वह हमारे लिए डेली वॉक है। वॉक इन फेथ। इफिसियंस चैप्टर 5:14 से आगे, इस कारण वह कहता है कि हे सोने वाले जाग, प्रभु हमें जगाना चाहता है। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्रिय भाई बहनों, अगर आपके बच्चों के जीवन पर मसीह की ज्योति चमक गई, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आपके परिवार के ऊपर अगर मसीह की ज्योति चमक गई तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मसीह की ज्योति आप पर चमकेगी। और 15 पद, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। ये कह रहा है विश्वास में चलने के बारे में। डेली वॉक इन फेथ इन क्राइस्ट। प्रतिदिन हम प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं। लेंट इज एन अमेजिंग टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड गेट क्लोजर टू गॉड। यह लेंट हमारे जीवन में प्रभु के प्रकाश को आप पर चमकाता है। और लिखा है मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मसीह की ज्योति हमारे जीवन पर चमकता है। सामिस्ट 27 और 14 में कहता है, तेरा यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। ये धरती जीवितों की है, मृतक तो मिट्टी के अंदर रहते हैं। ये धरती किसकी है? जीवित लोगों की। मृतक तो मिट्टी के नीचे रहते हैं। और 14 पद में लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहा, हियाबान तेरा हृदय दृढ़ हो, यहोवा की बाट जोता रहा। और तब सामिस्ट 42 एंड वर्स 2 में कहता है, माई सोल थ्रस्ट फॉर द लॉर्ड। कैसा उदाहरण देता है दाऊद? जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। ये बाइबल का सामर्थी वचन है। ईश्वर के लिए प्यासा होना, ईश्वर के लिए प्यासा होना। लेमेंटेशंस विलाप की, और वहाँ 3 अध्याय और 22 पद में लिखा है, द लॉर्ड इज गुड टू दोज हु होप इन हिम। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा का महा करुणा का फल है। 22 पद में लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महा करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है और प्रति भोर वह नई हो जाती। एवरी मॉर्निंग परमेश्वर की जो दया है आपके लिए नया होता है। एवरी मॉर्निंग, प्रति भोर वह नया हो जाता है, नई हो जाती है। तेरी सच्चाई महान है। और 25 वर्ष में लिखा है, यहोवा जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, यहोवा उनके लिए भला करता है, भलाई करता है। और यहाँ पर ये नबी नहूम निनवे का भी वर्णन करता है। सो ही वाज एट द टाइम ऑफ निनवे। आगे पीछे ये सब प्रोफेट्स थे, आइजाया से लेकर, और जरमाया, हिजकील और डैनियल भी जरमाया के बारे में वर्णन करता है। निनवे के विषय में वह कुछ लिखता है,
और निनवे के विषय में वह कहता है कि निनवे के विषय में भारी वचन, यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला परमेश्वर है, और यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। और बहुत सारा वर्णन यहाँ पर नहूम अपनी पुस्तक में कहता है, और वह कहता है समुद्र भी सूख जाता है, उसके कारण नदियाँ भी सूख जाती है, पहाड़ गल उठते हैं, उसके स्पर्श से पहाड़ हिल जाते हैं, उसके प्रताप से पृथ्वी का सारा संसार के सब रहने वाले थरथरा उठते हैं। वह परमेश्वर की महानता का वर्णन कर रहा है। विजन प्ले एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर रोल इन बुक ऑफ एजकेल, और एजकेल 1:1 में विजन ऑफ गॉड के बारे में वर्णन आता है। मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर भी आपके जीवन के लिए पेट्रोलिंग करवाता है। गॉड भी हमारे लिए सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग करता है। थिंक इट, एंजल हैव सर्टेन थिंग्स इन कॉमन विथ मैन। मनुष्य और स्वर्गदूत, ये दोनों का बहुत सारा चीजें कॉमन है। पहला, बोथ आर क्रिएटेड। स्वर्गदूत भी बनाए गए और फिर मनुष्य भी बनाए गए। बोथ आर क्रिएटेड। दिस इज द सिमिलर थिंग्स। बोथ एंजल्स एंड मैन वे आर क्रिएटेड परफेक्ट इन द बिगिनिंग। आदम ने जब तक फल नहीं खाया था, ही वॉज परफेक्ट। क्योंकि परमेश्वर से बात कौन कर सकता है? परमेश्वर के साथ कौन चल सकता है? हु कैन वॉक विथ गॉड? जो परफेक्ट हो। सो ये दीज आर द टू सिमिलर थिंग्स। एंजल्स वाज ऑल्सो करेक्ट क्रिएटेड, and the man and woman was also created। और दूसरा, they were perfect। ये सिद्ध बनाए गए थे। Both angels and men and women were created perfect in the beginning। जेनेसिस चैप्टर 1 and verse 31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इस प्रकार छठवां दिन बीत गया। Only human were created in the image of God। सिर्फ परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। Then God said, let us make humanity in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds in the sky, and over the cattle, and over the earth। फिर परमेश्वर ने कहा 26-27 पर, हम मनुष्य को अपनी स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेले पशुओं और सारी पृथ्वी पर, सब रेंगने वाले जंतुओं पर और पृथ्वी पर अधिकार रखे। सो परमेश्वर ने मनुष्य को ये अधिकार दिया। लेकिन आप जानते हैं
इस अधिकार पाने के बाद ही वह पाप मनुष्य के जीवन में आ गया। एंड द sin entered. Sin touched both of them. आपके लिए शायद ये बहुत ही आश्चर्य वाला बात हो, पाप दोनों ने किया, स्वर्गदूत ने भी और मनुष्य ने भी। क्या आश्चर्य लग रहा है। बोथ, दोनों ने पाप किया, एडम एंड ईव एंड द एंजल्स। जेनेसिस चैप्टर 5 एंड वर्स 3, जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम सेत रखा। और सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा। आदम का टोटल आयु कितनी है? आदम की कुल आयु 930 वर्ष का हुआ, 930 वर्स 5। जेनेसिस चैप्टर 5 एंड वर्स 5, आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष का हुआ और तब लिखा है वह मर गया। लाइकनेस ऑफ एडम वाज अ सिनफुल लाइकनेस, और मनुष्य पाप में गिर गया। रोमन चैप्टर 3 एंड वर्स 23, सबों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। Since all have sinned and fall short of the glory of God. What is difference between the human and angel? मैं ये बता रहा था कि मनुष्य बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन एंजल्स बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते। लाइकनेस ह्यूमन, एंजल्स कैन नॉट बियर चिल्ड्रन, दे कैन नॉट, देयरफॉर दे हैव एनी टाइप ऑफ फैमिली रिलेशंस। उनके पास आपके जैसा परिवार नहीं होता। मनुष्य के जैसा परिवार स्वर्गदूत के पास नहीं होता। यीशु ने इसके बारे में क्या समझाया? प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या समझाया? मत्ती 22 अध्याय और 30 पद यीशु ने कहा, क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी न होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूत हो जाएंगे। You will become angels. What is the difference between man and angels? मनुष्य बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन स्वर्गदूत बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते। यीशु ने कहा, जी उठने पर ब्याह शादी न होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूत हो जाएंगे। परंतु मरे हुए में से जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह ते मरे हुओं का नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनों, योर गॉड इज लिविंग गॉड। जब यीशु ऐसा प्रचार कर रहे थे, तब क्या लिखा है? लोग सुनकर
उनके उपदेश से चकित हो रहे थे। यीशु के वचन को सुनकर लोग चकित हो रहे थे। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है तो इकट्ठे हुए, और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए यीशु मसीह से क्या पूछा। उसने यीशु मसीह से पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है? Which is the biggest commandments of God? परमेश्वर की कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है? तो प्रभु ने क्या कहा? वो बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था और वह यीशु से पूछ रहा है। 37 वर्ष यीशु ने उत्तर दिया, तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मनुष्य की कमजोरी है, कभी मन से प्रेम किया तो प्राण से नहीं किया, कभी प्राण से प्रेम किया तो बुद्धि से नहीं किया, कभी बुद्धि से प्रेम किया तो प्राण से प्रेम ना किया। लेकिन यीशु मसीह इन तीनों चीज़ों का यहाँ पर वर्णन करते हैं, और एक जगह तो 4 चीज़ों का वर्णन है। उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये 2 आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार, फाउंडेशन ऑफ गॉड्स कमांडमेंट्स। ये 2 आज्ञा, यीशु के 2 आज्ञा, प्रिय भाइयों बहनों। And the very important things I am going to tell you, और वह है परमेश्वर मनुष्य को क्षमा दे देगा। Man will get forgiveness, but angels will not get forgiveness. There is direct judgment for them. मनुष्य को क्षमा मिल सकता है through all human, and some angels sinned. Not all angels. I am not talking for all angels. Bible says some angels sinned. कुछ स्वर्गदूतों ने पाप किया। There is forgiveness only for human. क्षमा सिर्फ मनुष्य के लिए है, स्वर्गदूतों के लिए क्षमा नहीं है। I will tell you with the Bible reference. I will tell you with the Bible reference. 2 Corinthians chapter 5 and verse 20-21. सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हमारे द्वारा प्रभु दुनिया को आपके द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखो। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखो। जो पाप से अज्ञात था और उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। सो मनुष्य को क्षमा मिल सकता है। एंजल्स who sinned and waiting the day of judgment, वे सरदूत जिन्होंने पाप किए वे न्याय के लिए आस लगाए हुए हैं। मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 41, तब बाईं ओर वाले से कहेगा
हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ये एंजल्स भी है इसमें। Those angels who sinned against God. Those angels who sinned against God. वे स्वर्गदूत जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। मत्ती 25 और 41, मैथ्यू 25 and 41। Believers are new creation in Christ. जो विश्वासी हैं वह मसीह में नई सृष्टि है। जो विश्वासी है वह मसीह में नई सृष्टि है। इफिसियों 2:6 में लिखा है, जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, कर्मों के कारण नहीं। आगे लिखा है, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। प्रिय भाइयों बहनों, विश्वासियों को क्षमा मिला है। रोमियो 8:29 पर, क्योंकि जिन्होंने उससे पहले जान लिया उन्हें पहले से भी ठहराया है और उसके पुत्र के स्वरूप में, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर उन्होंने पहले से ठहराया, उसको बुलाया, और जिसको बुलाया उसे धर्मी भी ठहराया। परमेश्वर का बुलाना और मनुष्य के बुलाने में अंतर है। परमेश्वर जब बुलाता है तो आपको धर्मी ठहराने के लिए, मनुष्य जब आपको बुलाता है तो वह आपके साथ बातचीत और गप्पे लगाने के लिए और विषय पर चर्चा करने के लिए। रिमेंबर इट, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स व्हेन अ मैन कॉल्स यू एंड व्हेन द गॉड कॉल्स यू। परमेश्वर अगर बुलाता है तो आपको धर्मी ठहराने के लिए, और इसलिए लिखा है, जिसने अपने पुत्र को भी ना रख छोड़ा, आई विल कंक्लूड, जिसने पुत्र को भी ना छोड़ा परंतु हम सब के लिए दे दिया, और वह साथ हमें सबको कुछ क्यों कर न देगा। 33 पद 8:33 रोमन्स, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुए पर किसी को दोष लगाने का अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया। जब परमेश्वर स्वर्गदूत को भी न्याय करेंगे तो उसका भी तो न्याय होगा, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगाने का अधिकार मनुष्य को नहीं दिया गया। अचानक हम इस दलदल में फंस जाते हैं। रोमन्स 8:33, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। और तब वह वर्णन करता है कि हमें मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। प्रिय भाइयों बहनों, आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। यू हैव बीन क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। और पहले मैंने आपसे कहा, और वह बातें, ह्यूमन विल समडे जज द एंजल्स। स्वर्गदूत आपका जज नहीं करेंगे, लेकिन मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है,
Those who believe in Jesus will eventually judge angels. क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़े का भी निर्णय करने के योग्य नहीं हो? हम छोटे से छोटे झगड़े को बड़ा रूप दे देते हैं, वो जैसे आसमान टूट के गिर जाएगा। प्रिय भाई बहनों, बहुत बड़ा अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। ये बाइबल से में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 2 और 3 पद। और क्या कहता है? आई विल कंक्लूड। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे? व्हाट अ ग्रेट प्रिविलेज। मनुष्य जो विश्वासी है वह स्वर्गदूत का न्याय करेंगे, परंतु स्वर्गदूत को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वे आपका न्याय कर सके। मैन, believers who believes in Jesus are saved will judge the angels. स्वर्गदूत का भी न्याय करेंगे। इसलिए कहते हैं, क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय नहीं कर सकते तो तुम स्वर्गदूत का न्याय कैसे करो? Then how we will judge angels? 1 Corinthians chapter 6 and verse 3। और मैंने आपको यह वचन बताया कि परमेश्वर भी इस धरती पर पेट्रोलिंग करता है। और जकरया चैप्टर 1 and verse 10 में लिखा है, एंड द मैन हु वाज स्टैंडिंग among the middle trees answered and said, क्या कहा? These are those whom the Lord has sent to patrol on earth। ये वे हैं जिसको परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर पेट्रोलिंग करने के लिए भेजा है। And this is why we survive and save। जकरया चैप्टर 1 and verse 10 हिंदी में लिखा है, फिर जो पुरुष मेदियों के बीच खड़ा था उसने कहा, वह वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। 11। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से जो मेदियों के बीच खड़ा था कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया तो क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। God sends patrolling to patrol his angels on the earth। अपने स्वर्गदूत को भी परमेश्वर इस धरती पर आपके और हमारे लिए पेट्रोलिंग करने के लिए भेजता है। इज इट नॉट अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस? क्या यह हमारे लिए बड़ी बात नहीं है? प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, और आपका वचन हमारे जीवन को स्पर्श करता है। एंजल्स कैन नॉट जज अस, बट वन डे वी विल जज द एंजल्स। बाइबल कहती है एक दिन हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, और चेले यह जानकर
कि तुम इजरायलियों के गोत्र का न्याय करोगे। कहने लगे, प्रभु वह समय कब आएगा। पिता परमेश्वर, इस लेंट की आशीष सब लोगों के पास हो। जो लोग अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट लेकर आज इस चर्च आए हैं, वह सब प्रभु के आशीष को लेकर जाएं। और जो बातें आज हमने सुनी, वह बातें हमारे मन में बनी रहे। शैतान इन बातों को हमारे हृदय से चुरा न ले जाए। यीशु के नाम में आमीन। हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और आशीष को ग्रहण करेंगे। कुछ क्षण शांत हों और प्रभु को याद करें। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूत से थोड़ा ही कम बनाया है। परंतु विश्वासी एक दिन स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा तक सब लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे बेटी।